अफसोस क्या मेरा दिल होता भाई, मैं कैसे बयान करूँ इस चीज़ को। अफसोस क्या मेरा दिल होता भाई, मैं कैसे बयान करूँ इस चीज़ को। जितना ज्यादा आप क्रिकेट की वजह से चर्चा में रहे उतना अपराध की वजह से भी चर्चा में रहे। 2005 में जब पहली बार मैं जेल गया, मोहम्मद शहाबुद्दीन के शार्प शूटर के रूप में कई बार खबर चली, दबंग क्रिकेटर के रूप में छवि बनी, एक बाहुबली क्रिकेटर के रूप में छवि बनी, तो उसका नुकसान आपको काफी कुछ आपके तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। बिल्कुल, मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरा पूरा उम्मीद था। उसका वो बदला निकाल के मुझे केसेस पे केसेस प्रताड़ित किया। ये एक पुलिसकर्मी के कारण मेरा जो करियर जो हुआ ना, वो बहुत ही, मतलब मैं समझ लीजिए कि मेरा करियर पूरी तरीका से एकदम बर्बाद करके वो चला गया। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। क्रिकेट को इंडिया में पूजा जाता है और जो भी खिलाड़ी हैं, जो भी एथलेटिक्स है, क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जिनमें प्रतिभा होती है, प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं, लेकिन हालात के आगे उनकी जो क्रिकेट की प्रतिभा है वो खत्म हो जाती है। हम आज बात करेंगे सिवान के एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जो काफ़ी प्रतिभावान था, जिसकी गेंदें जब वो बॉलिंग करता था तो काफ़ी स्पीड में उसकी बॉल में जो गति थी वो बल्लेबाजों को थर्रा देती थी। जो जब बैटिंग करने के लिए आता था तो उसकी बैटिंग देखने के लिए लोगों की, क्रिकेट प्रशंसकों की काफ़ी भीड़ एकत्रित हो जाती थी। सिवान के ऐसे क्रिकेटर की हम आपको कहानी बता जा रहे हैं जो रणजी तक जिसका सिलेक्शन होने जा रहा था। 2019 में रणजी ट्रॉफी कैंप में सिलेक्शन होने वाला था। 2022 में सैयद मुश्ताक अली कैंप में सिलेक्शन होने वाला था, लेकिन जेल जाने की वजह से, दोनों बार जेल जाने की वजह से उस क्रिकेटर का जो कैरियर था वो अधूरा रह गया। जी हाँ, बात कर रहे हैं सिवान के दबंग क्रिकेटर, सिवान के एक दबंग क्रिकेटर के रूप में अपनी छवि को बनाने वाले मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी की। और इस वक्त हम राजेंद्र स्टेडियम में हैं। सबसे पहले बता दें कि मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी सिवान जिला के दक्षिण टोला के निवासी है और इनकी मां लाडली खातून अभी वार्ड पार्षद है। और ये एक दबंग क्रिकेटर के रूप में इन्होंने अपनी छवि बनाई। क्रिकेट से ज़्यादा ये अपराध के कारण चर्चा में रहे, कई बार जेल गए और जेल जाने के कारण इनका जो क्रिकेट करियर है उस पर ग्रहण लग गया। हालांकि इन्होंने अपने को पूरा नहीं किया, लेकिन कई सारे यानी कि सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। पीछे की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि वहाँ भी क्रिकेट के प्रैक्टिस देते हैं मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी। कैंप लगा हुआ है, वहाँ भी दर्जनों क्रिकेटर बैठे हुए हैं और इन्होंने जो अपनी जो सपना था क्रिकेट में कैरियर बनाने का उसको तो पूरा नहीं हो पाया, ग्रहण लग गया। हालांकि अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सैकड़ों जो क्रिकेटर हैं उनके सपनों को ये पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो सीधा मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी से बात करेंगे, जिनकी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, जितना ज़्यादा आप क्रिकेट की वजह से चर्चा में रहे उतना अपराध की वजह से भी चर्चा में रहे। देखिए, ये दुर्भाग्य है, ना अपराधी है ना अपराध करने की हमें ललक है। तो ये दुर्भाग्य है कि हम पे केसेस हुए और केसेस भी हुए उस वक्त 2005 में जब पहली बार मैं जेल गया, उस वक्त ऐसे केसेस हुए जिससे कोई मेरा ताल्लुकात नहीं था। उस वक्त एसपी थे रतन संजय और डीएम थे अनिल, ऐसे कुछ नाम था उनका, भूल रहे मैं, अनिल नाम उनका था, डीएम थे AK अनिल। तो आपने देखा होगा उस राष्ट्रपति शासन लागू था उस वक्त 2005 में। उस दौरान में जिसको जिसको जो मौका मिला, एक बेकार केस, मतलब उसी वक्त से फंसाने का काम किया गया विरोधियों के द्वारा और लगातार ये चीज़ चलता रहा, जिसके वजह से हमें बहुत ही खेल में हमारे बाधित हुए। हम जेल में गए, घर के लोग परेशान हुए, हमारे दोस्त परेशान हुए, हमारे जान पहचान के जितने लोग हैं सारे लोग अभी तक साथ दिया, जिसका मुकाम है कि अभी तक हम खड़े हैं। रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है उसके कैंप में आपका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसी वक्त आप जेल चले गए। तो बार बार क्या माना जाए, आपके पे जो अपराध के इल्जाम लगे हैं, जो जेल गए हैं, उसकी वजह से आपका जो क्रिकेट कैरियर था वो उस पर ग्रहण लग गया? इल्जाम लगाना, साबित करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कैरियर तो आपका मेरा कैरियर बहुत डिस्टर्ब हुआ। 17 साल का वनवास था क्रिकेट में, फिर से लोग आए, सारे लोग जो थे
बिहार और झारखंड अलग हुआ, उस दौर का भी हम लोग बहुत ही परेशान हुए। उस दौर में हम लोग के पास ना क्रिकेट यहाँ से चला गया झारखंड, और झारखंड जाने के बाद आपने देखा होगा कि बिहार एकदम अनाथ सा हो गया। उस अनाथ के दौर में हम लोग भी शामिल थे। बहुत सारे अच्छे हमारे दोस्त क्रिकेट जिनकी कैरियर बर्बाद हो गई ये विभाजित राज्य के चक्कर में, और बीसीसीआई हम लोगों को कभी मौका अपना रणजी ट्रॉफी का जो पूल एसोसिएट होता है वो दिया ही नहीं, और मान्यता नहीं देने के कारण हम लोग लड़ाई लड़ा और हुआ। जब हमारा सिलेक्शन होने की जब हुआ 2019 में, और मैं लगभग टीम में खेलता ही मुझे पूरा ग्रुप था, क्योंकि मैं स्कोर भी किया था और कैंप के लिए भी मैं चयनित हो चुका था। तो मैं बहुत खुश था कि 1 तारीख का दिन था और 1 तारीख के हम लोग पार्टी कर रहे थे कि मेरे को 5 या 7 में मेरा नाम भी आ गया था 4 टीमों का जो बना था रणजी ट्रॉफी के लिए, सैयद मुश्ताक के लिए। उस 4 टीम में मेरा जगह भी बन के चुका था। तो हम लोग खुश थे, अपना पार्टी शार्टी मना रहे थे, खाना खा रहे थे। अचानक से एक ऑकरेंस हो गया। यूसुफ साहब आए और यूसुफ साहब अपने से एक ऑकरेंस हुआ, अल्लाह जाने क्या हुआ, इंतकाल हुआ। उनके केसेस में हमारा नाम आया और फिर अल्लाह की मर्जी से हम बाहर निकले। तो परेशान तो हम बहुत पहले से हुए। 2016 में हमारे पास सीबीआई केसेस हुए, हमारे घर का कुड़की हुआ, हमारे घर पे, हमारी बहनें पे, हमारी माओं पे केसेस हुए। धरना प्रदर्शन को लेकर सबने विरोध किया। मोहल्ला के बहुत सारे लोग, जितने लोग थे हमसे, उनसे भी केसेस किया गया। तो ये सारे केसेस बयान फरमाते हैं कि जब ये कांड हुआ 2016 में, सीबीआई केसेस लिए राधेव भाई की जब हत्या हुई, और राधेव भी हमारे अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे स्कैफ क्रिकेट एकेडमी के एक तरह से एक देखरेख थे, नहीं देखरेख वाले थे, बहुत अच्छा सजेस्ट करता थे, एडवाइज़र थे वो, और उनका इल्ज़ाम हम पे लगा। तो ये जो चीज़ें थी विरोधियों के बार बार फंसाने का, कि ये लड़का जो है हक की बात करता है, हकूक की बात करता है, लड़कों को भविष्य सुधार। सवाल है आपसे कैफ जी कि जिस तरह से सीवान जिले के बहुत सारे क्रिकेटर हैं, लेकिन जिस तरह से आपका नाम चर्चा में आया और ऐसा लग रहा था कि बिहार के बाद आईपीएल में भी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन लगातार आप केस में फंसते रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी कमियां होगी। आखिर क्यों आप केस में फंसते रहे? मैं आपको बताया ना कि मैं ज़रा जेन्युइन आदमी हूँ। मैं किसी से डरने की कोई बात नहीं है, डरूंगा तो अल्लाह से डरूंगा। और लोग सोचते हैं कि जैसे कोई काम हो रहा है, अब मेरा दोस्त परेशान है, तो दोस्त की जगह पे मैं अपने उस झगड़े को मैं ले लेता था, क्योंकि वो राइट पे होते थे। तो इस वजह से दुश्मनों को बड़ा ख़राब लगता था कि हर जगह पहुंच जा रहा है, और हम लोगों को जो हम लोग गलत काम करने जा रहे हैं उसको बार बार बीच में आके अंगड़ा लगा दे रहा है, और ये काम करने नहीं दे रहा है। तो इन्होंने एक षड्यंत्र और साजिश रची कि हर जगह जहाँ होगा पुलिस प्रशासन में इसको जहाँ देंगे, कहीं लूट होगा तो बोलेंगे सर यही करवाया है। और कुछ दलाल हैं जो सिवान में, जो अभी तक जीवित हैं, उन्हीं के द्वारा मेरा करियर भी ये हुआ। आपको क्या नहीं लगता है कि एक क्रिकेटर जब आप पॉलिटिक्स में करने लगे, मोहम्मद शहाबुद्दीन के खास गुर्गे के रूप में आपका, मैं बता रहा हूँ, वही मोहम्मद शहाबुद्दीन के शार्प शूटर के रूप में कई बार खबर चली, आपके नाम मोहम्मद कैफ है, और जो इंडियन क्रिकेट टीम के नाम है मोहम्मद कैफ के, उनका भी नाम जोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि एक क्रिकेटर को क्रिकेट से हटकर जो दूसरा ट्रैक आपने पकड़ा, दबंग क्रिकेटर के रूप में छवि बनी, एक बाहुबली क्रिकेटर के रूप में छवि बनी, तो उसका नुकसान आपको काफी कुछ आपके तो हुआ। मैंने लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ी, और लड़ाई में और शहाबुद्दीन साहब के साथ रहा, ये भी एक बड़ा मुद्दा था कि उनके साथ रहना, लगातार हम लोग उनके लिए काम करना, जो हक हकूक की वो बात करते थे। तो ये भी विरोधी के लिए बहुत बड़ी साजिश थी कि भाई इनको तोड़ा जाए। तो तोड़ने के काम के लिए ही ये सब केसेस हुआ, छोटे छोटे केसेस। अब बताइए, एक केसेस मेरे पे हुआ, मैं मोहल्ले में एक लड़का दारू पी के बहुत परेशान कर रहा था, तो मैं उसको जाके मारा भी। मारने के बाद पुलिस पेट्रोलिंग में जा रही थी, पुलिस उसको पकड़ के ले गई, हॉस्पिटल से वो भाग भी गया। और उस चीज़ में सचिन जी, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि मेरे पे वो इल्ज़ाम क्या लगा, आप भी सोच के हैरान रह जाइएगा। मेरे पे वो इल्ज़ाम लगा कि मैं दारू पिलाने वाले केसेस में भी खा गया। अब सोचिए कि कैसे मेरे पे प्रताड़ित किया। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का और लोगों की मेहरबानी है, लोगों की दुआएं हैं कि अभी तक हम खड़े हैं। लेकिन ऐसे ऐसे केसेस, जैसे में ये राधेव हत्याकांड का लगा, फिर सीबीआई आई, फिर सीबीआई में 6 दिन रिमांड पर रहना, मेरा 6 महीना बर्बाद होना, यूसुफ वाला बर्बाद होना, ऐसे ही बहुत सारे केसेस जो हुए, जो लगातार हम पे डाला गया कि किसी तरह इसको फंसा के जेल में रख दिया जाए।
तो अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह मेहरबान है, और सारे केसेस में मैं बरी होते जा रहा हूँ दिन पर। मानते हैं कि आपका क्रिकेट कैरियर इन सभी जो अपराध के लगातार इल्जाम लगते रहे उसके कारण बर्बाद हो गया? बिल्कुल ही बर्बाद हो गया, बिल्कुल। मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरा पूरा उम्मीद था, और जो एक छोटे छोटे चीज़ को लेकर इशू बना के, और पहले जब मेरे पे केस जब हुआ 2005 पे, तो उस वक्त भी केस ऐसे हुए, उसको सब आपको बता रहा हूँ। मेरी एक दोस्त थी, मैं आपको एक खुलासा करना चाहता हूँ, लोग भरम में रहते हैं, और एसडीपीओ थे उस वक्त सुधीर सर। तो सुधीर सर जब एसडीपीओ थे तो मेरे पे केस लगा जीरा दे का, जो मैं कभी साला गया ही नहीं, कुछ पता भी नहीं, और वो क्या लगा, डकैती का केस लगा। देखिए मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ, थोड़ा जब ऐसा चीज़ तो ये केस लगा। फिर मैं उसके घर गया जिसके घर डकैती हुई थी भाई, तो बोला कि अरे भाई अब हमको तो मालूम ही नहीं है कि ये केस किसने किया। फिर इस केस में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती, मैंने अपना दुख और अपना सब कुछ बताया। सुनील सर एसपी थे, तो उन्होंने मुझे क्लीन चिट दिया। तो जेल में हमको इसलिए डालना था ना कि एसडीपीओ साहब और टाउन इंस्पेक्टर जो पुलिंदर सिंह था उसमें बनता नहीं था, और मेरा एसडीपीओ साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उनको वो समझते थे, उन्होंने मेरे लिए भला किया। देखिए किसी को भला करना किसी को भूला नहीं जाता है, तो मेरे लिए वो भला किए। और इंस्पेक्टर और पुलिंदर सिंह में और सुधीर सर में बहुत तगड़ा वो लफड़ा चलता था उस वक्त। वो जो काम करते थे एसडीपीओ साहब उनका विरोध करता था। और मुझे वो दिन भी याद है, 1 जनवरी था। 1 जनवरी के दिन इंस्पेक्टर साहब आए थे एसडीपीओ साहब के घर, उनके क्वार्टर पे, और एसडीपीओ सुधीर कुमार हमको अपने प्लेट में 1 जनवरी का जो एक होता है ना पकवान बनता है, तो उस खाने में मुझे अपने थाली में खिला रहे थे। वहाँ से इंस्पेक्टर आया, तो सुधीर सर बोले कि इस साले के सामने कुर्सी मत देना। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने ये सवाल किया है कि मेरे पे कैसे उसने ये आरोप लगा कि मुझे जेल में और मुझे प्रताड़ित किया। तो मैं वहाँ पे गया, जब मैं कुर्सी नहीं छोड़ा भाई। जब एसडीपीओ साहब खुद उससे बड़े अधिकारी बोलते तो मैं कैसे छोड़ूंगा। उसका वो बदला निकाल के मुझे केसेस प्रताड़ित किया। मुझे कहीं रोड पे जाते थे तो हमको दौड़ाता था और मैं पूछता भी था, तो बोलता था लोगों से वो इंस्पेक्टर कि जब तक हम रहेंगे ना इसको प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि उसने मुझे कुर्सी नहीं दिया था। मोहम्मद क्यापुर बंटी जानना चाहिए। रुकिए मेरी बात कोई खत्म नहीं हुई है। और उस दिन तो फिर ये मुझे रोड पे प्रताड़ित करने लगा हर जगह। काहे के लिए मालूम है, बाद में उसने लगातार पैसे की मांग करने लगी। अच्छा, हाँ, जो पुलिंदर था वो लगातार मुझे पैसे की प्रताड़ित करने लगा। मैं कुछ दिन के लिए कलकत्ता भी चला गया उसके प्रताड़ित से। भाई कहाँ से ले आएंगे, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, पैसे तो हम लोग कमा के खाते, चोरी डकैती छिनताई करने की तो आदत है नहीं। और लगातार यही उसी वक्त से ये जो परिक्रमा लगा, जो दुश्मन थे उनके दिल में क्या है मैं तो नहीं जानता हूँ। तो ये इंस्पेक्टर का, पुलिंदर का इंस्पेक्टर जो था उस वक्त, उसने मेरी कैरियर को में दाग लगा के और मेरे साथ अन्याय करके यहाँ से लगा। और इत्तफाकन से मुझे जिप्सी कैफे में एक दिन 2008 के बाद जब ट्रांसफर हुआ मसरक गया था, तो वो पुलिंदर जो मेरे पास जब आया, वहाँ बैठे थे वहाँ पे, तो मैंने भी उस दिन भी जो डीपीओ साहब को कुर्सी नहीं छोड़ा था, उस दिन भी वो आया, छतरी थे जिप्सी कैफे में, फिर भी उस दिन भी कुर्सी नहीं छोड़ा, उसकी औकात दिखाया मैंने। आपके क्रिकेट में दाग लगने की शुरुआत वहीं से हुई? मेरी पूरी जिंदगी की दाग और मेरी कैरियर की शुरुआत उसी ने इंस्पेक्टर किया, सिर्फ पैसे की लालच के लिए। मेहदी अफसोस क्या, मेरा दिल रोता भाई, मैं कैसे बयान करूँ इस चीज को। और मैं जब अंदर गया तो सिख मोहल्ला में एक बहुत 2005 में एक आदमी का मर्डर हुआ, मेहदी नाम का एक लड़का था, इरफान कसाई के भाई, उसको जबरदस्ती 50,000 रुपये की मांग किया और नहीं देने पर उसको भी जेल भेजा। उससे पूछे तो बोला, और वो निहायत ही शरीफ लोग थे, उनके पास 107 भी नहीं था, उनको भेजा सिर्फ पैसे की लालच में। तो ऐसे पुलिसकर्मी तो बहुत लोगों को, पुलिसकर्मियों के कारण ही आपके क्रिकेट ये एक पुलिसकर्मी के कारण मेरा जो कैरियर जो हुआ ना, वो बहुत ही, मतलब मैं समझ लीजिए कि मेरा कैरियर पूरी तरीका से एकदम बर्बाद करके वो चला गया और कैरियर में दाग लगा। और वहां से मेरा जो ट्रैक जो चेंज हुआ, फिर मैं लोगों के लिए लड़ने लगा। क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई मोहम्मद कैपुर बंटी, शॉर्टकट बताइए, क्योंकि 98 और 99 की बात है।
वहाँ पे फर्स्ट टाइम हम जब डिस्ट्रिक्ट खेलने गए थे, कैसर जमाल सर थे, उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के 16 था मेरा, लेकिन फिर भी मुझे डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाईबासा में पहला डिस्ट्रिक्ट मैच खेला। तो एक क्रिकेट में टेनिस में से खेलते थे और हम लोग को बहुत शौक था कि भाई कुछ करना है, क्योंकि मेरे घर में सब लोग फुटबॉलर थे और मैं ही एक क्रिकेटर था और मेरे चचा थे, दरोगा चचा। तो ये दौर चला और मुझे बहुत शौक होने लगा क्रिकेट में, जुनूनी पैशन होने लगा। बाहर गया, खेल के आया, मेहनत किया और मेहनत करने के बाद 2005 में इंटर कॉलेज टूर्नामेंट खेला। उसमें लगभग 3 मैच में 3 50 किए, कप्तान रहा डीएवी कॉलेज का। फिर मैं उसी साल सबसे कम उम्र का कप्तान यूनिवर्सिटी का रहा। फिर उसी साल मुझे कैंप करके स्टेट के लिए बुलाया है और टूर्नामेंट खेलने जब जा रहा था बिहार स्टेट टीम, तो मैं नंदगांव छत्तीसगढ़ गया। मतलब मेरा दौर जो बहुत बेहतरीन चल रहा था, उसमें जो काला दाग जो लगा के गया वो आज तक बरकरार हो। एक यादें जुड़ी हुई है कि और पुलिस आती है तो सबसे पहले पूछती है अभी मोहम्मद कैफ कौन है। भाई मोहम्मद कैफ बच्चों को सिखाने वाला उसका गुरु है, एजेंट है मेरे पास। भाई हराम का पैसा मैं खाता ना हूँ, पिस्टल बेचता नहीं हूँ, डकैती करना काम नहीं है, चोरी करना काम नहीं है, गिरोह बनाना काम नहीं है। एक भी बता दीजिए जो मेरे संपर्क के लोग कभी मर्डर की हो, मेरे संपर्क के लोग कभी छिनतई की हो, मेरे संपर्क के लोग कभी डकैती है। और मेरे दोस्तों यारों से आप पूछ सकते हैं, सबको मैं यही संदेश देता हूँ, इज्जत की रोटी खाओ, हक और हकूक की बात करो, कोई हराम के खाने का कोई सीन नहीं है। याद है मुझे पूरे अपने याद है मुझे कि आपसे ही एक स्टोरी। मेरे तो मेंबर रहे इसके सीए कि आप हमें भले बात ही जानते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप आगे गए और फर्क पड़ने। मैं लड़ूंगा, आज भी लड़ूंगा, कल भी लड़ूंगा, आने वाले दिन में भी लड़ूंगा। मुझे एक किस्सा याद है कि आप जब ग्राउंड पे होते थे तो एक किस्सा बताया था कि धोनी वगैरह के साथ जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है आप फील्ड से। जी महेंद्र सिंह धोनी वाला मैं वाकया बता रहा हूँ। मैं 19 का ट्रायल देने गया था, उसमें मेरा बैक पेन हो गया था और बहुत जबरदस्त, मैंने बहुत सारे तो महेंद्र सिंह धोनी उस वक्त रणजी ट्रॉफी खेलते थे और मुझे मिहिर भैया गोरिया कोटी का है, मिहिर दिवाकर, इंडिया 19 वर्ल्ड कप खेले वो गोरिया कोटी के। तो मिहिर भी हमको पहचान गया कि सिवान का लड़का, तो हमको रेफरेंस मिला। तो उसमें मोहित गोयल भी था एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर और महेंद्र सिंह धोनी, ये तीनों लेके हमको साक्षी गए। बोले कि तुम शाम में पहुंचना, एमएच खान एक डॉक्टर है, आप पता कर से आज भी है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, फिजियोथेरेपी है, बहुत अच्छे डॉक्टर है वो, ऑर्थोपेडिक्स बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे जाके इन तीनों ने मेरा फीस भी नहीं देने दिया डॉक्टर का, और वहाँ से रिलेशन बना। और आज भी एक बार मैच हो रहा था 2008 के बाद या 12 या 13 में, जो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया होता, 10 विकेट से इंडिया हार गई। वहाँ भी मैं तेंदुलकर से मिला, सारे लोगों से मिला और महेंद्र सिंह धोनी से मिला। तो वहाँ भी मुझे पहचान गया, तो मेरा जो हेयर स्टाइल था वो भूलता ही नहीं, और उनका भी हेयर स्टाइल वही था। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही मेरे लिए अच्छे भी था, खुशखबरी था कि मैं इंडिया प्लेयरों के साथ यादगार नहीं, मेरे लिए बहुत दुख का पल था। काश मैं भी रहा था उन लोगों के साथ। क्योंकि आपको मोहम्मद कैफ और बंडी के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि मुझे याद है कि देवरिया से एक कोच आए हुए थे यहाँ पे इनके बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। तो जब मोहम्मद कैफ और बंटी की जब उन्होंने कोचिंग देखी, जो देवरिया से कोच आए हुए थे, वो खुद उन्होंने ये बात कही कि जो ट्रेनिंग में लगभग 4 दिन में देता हूँ वो मोहम्मद कैफ और बंटी 1 दिन में देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना हार्ड ट्रेनिंग देते हैं। बच्चों कितने बच्चे हैं आपके यहाँ ट्रेनिंग जो देते? लड़के तो बहुत है और उसी का नतीजा है सचिन जी कि लड़के स्टेट खेल रहे। देखिए कौन कौन सा फॉर्मेट में स्टेट खेल रहे हैं, आपको वो बता रहा हूँ। 16, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 25 रणजी ट्रॉफी। एक छोटे से कस्बे से मोहम्मद कैफ लड़के को देखिए कितने बेहतरीन स्टेट खेल के आ गए। स्टेट खेल के लगातार खेल रहे हैं, हर एक साल में कैफ क्रिकेट एकेडमी के बच्चे रह रहे हैं, सिवान का नाम रोशन कर रहा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ सिवान के लोगों को और सिवान के जो ये हमारे बच्चे के जो गार्जियन है कि इतने सारे केसेस लगने, आरोप पे आरोप लगने के बाद फिर भी उनके माँ बाप मोहम्मद कैफ पे पूरी तरीके से 100% भरोसा करते हैं। अगर मैं डकैती होता, अगर मैं लूटमारी, अगर मैं मर्डर होता, मैं चिंता ही करने वाला था, तो बताइए इतने सारे बच्चे के फादर कैसे, माँ कैसे मेरे पास भेजती। मुझे मालूम है कि फंसा। देखिए हम लोग जो लोग इस तरह का विचार रख के मेरे बारे में हर वक्त बोलते, तो ये चीज होता रहेगा। तो जब अगर हम गलत रहते, बच्चे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, कितने साल तुम्हारा उम्र है? 11 साल। तुम्हारा ये 11 साल। इतने छोटे छोटे बच्चे के गार्जियन अगर आके हमारे पास एडमिशन करा रहे हैं और माँ बाप एवरीथिंग सब लोग आके, आखिर क्यों मेरे भाई ऐसा क्यों? मोहम्मद कैफ
अगर खराब रहता मोहम्मद कैफ और अगर क्रिमिनल रहता तो अपने ये सब बच्चे क्यों आते मेरे एक अहम चीज है कि मोहम्मद कैफ जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे थे और हम लोग को गर्व हो रहा था कि एक मोहम्मद कैफ जैसा खिलाड़ी है जो बिहार ही नहीं नेशनल स्तर पे हम लोग का नाम रोशन करेगा सीवान का, लेकिन कुछ दाग लग गई, कुछ ग्रहण लग गया। तो ऐसे में जो युवा क्रिकेटर हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों को क्या सलाह देंगे कि वे पहले तो मैं बता दूं कि मैं खुद अभी करंट खेल रहा हूँ, सीवान डिस्ट्रिक्ट का कप्तान हूँ, लगातार जब भी खेला हूँ कप्तान से, तो कप्तान होना ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं सीवान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मैं भी अभी इस साल, अगले साल अगर अल्लाह चाहेंगे तो पूरा उम्मीद है कि रणजी ट्रॉफी खेलूंगा। मैं हारने के मूड में नहीं हूँ। जो उपलब्धियाँ मेरी गंवाई हैं, जब तक मैं सर्टिफिकेट नहीं ले लेता हूँ रणजी ट्रॉफी का, तब तक मेरी जंग जारी रहेगी, लड़ाई चलती रहेगी। और मैदान तो मेरा जो है ना, मैदान, इस मिट्टी से मुझे बहुत मोहब्बत है, राजेंद्र स्टेडियम हो या फिर किसी भी ग्राउंड हो, लेकिन राजेंद्र स्टेडियम में मेरी नींव रखी गई। और आप उस नींव के एक आप भी पिलर हैं, जो आपने भी क्रिकेट में जो डिसिप्लिन कैफ अकेडमी से पाया, उसका साफ तौर पर दिख रहा है कि आप एक जर्नलिस्ट बने। अगर ये आप कैफ में आते, अब आगे का क्या होता है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जरूर ये चीज़ है कि कैसी है कैफ क्रिकेट अकेडमी, क्रिकेट दे या ना दे, डिसिप्लिन तो जरूर देता है। वो डिसिप्लिन का नज़र भी आ रहा है कि आप एक अच्छे जर्नलिस्ट सीवान के माने जाने एक पत्रकार में भी आप शामिल हो रहे हैं। ये हमारे लिए खुशखबरी है। और हमारे अकेडमी का एक लड़का जो अभी पुनेंदु, जो मेरे एक अच्छे बड़े भाई तुल्य है, उनका लड़का इसी एकेडमी से वो पढ़ाई भी करता था और अपनी पढ़ाई भी करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने पढ़ाई करते करते उसकी एमओ हो गया, वो एमओ हो गया। अभी गोपालगंज में वो पोस्टिंग भी है। तो ये है कैसी है, ये है कैफ अकेडमी और ये है कैफ अकेडमी के लड़के। तो देखिए, बदनाम शुरू से अभी भी वही हाल है। लोग अगर कुछ बोलेंगे तो बोलता है, अभी एक पोस्ट कोई डाल रहा है उल्टा सीधा मेरे बारे में, पूरे लोग हर नेता के बारे में। और वो देखिए, उसका पोस्ट डालना एकदम नियम से बता रहे हैं। वो एक तरह से बहुत जाहिल आदमी है, सबको टारगेट करके पोस्ट कर, उसके बाद का कोई तुल्य नहीं था। ऐसा चल रहा है। लेकिन हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके बार बार। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप रणजी ही नहीं, देश लेवल पर खेले, एक बार जरूर खेलें। इंशाल्लाह, बिल्कुल सचिन। जो नए क्रिकेटर है उन लोगों को क्या मैसेज दें? देखिए, मैं आपको जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं और जो खेल रहे हैं और जो अभी खेलने वाले हैं, उनको मैं यही कहूँगा, प्लीज़ आप इमोशनल ना हो, प्रोफेशनल हो। माँ बाप का नाम रोशन करें, माँ बाप की आंखों को देखें, माँ बाप क्या चाहते हैं, और अपनी ज़िंदगी में बदलाव करके एक अच्छा सा मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत कीजिए। मेहनत कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होइएगा। कुछ बच्चे भी हैं। क्या नाम है बाबू आपका? हिमांशु कुमार, कहाँ से आते हैं? आनंद नगर। कितना उम्र हुआ आपका? 11 साल। मोहम्मद कैफ और बंटी सर के एकेडमी में आप खेलते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, कैसा प्रैक्टिस कराते हैं? अच्छा कराते हैं और सर भी अच्छे हैं। चलिए, क्या नाम है बाबू आपका? अमीर आलम। कितना उम्र हुआ? 14। अच्छा, क्या क्या करते हैं यहाँ पे? बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? हम बैटिंग करते हैं। बैटिंग करते हैं। कैसा लगता है मोहम्मद कैफ और बंटी क्रिकेट सिखाते हैं? अच्छा लगता है, अच्छा तरीका से भी सिखाते भी हैं, बहुत अच्छी तरीका से सिखाते हैं और अच्छे आदमी भी हैं। चलिए, क्रिकेटर ऐसे हैं जो स्टेट लेवल भी खेले हुए हैं। फ़हीम अनवर हैं, उनसे बात करते हैं। फ़हीम भाई, क्या कहेंगे? स्टेट लेवल पे आप खेले हुए हैं, कौन कौन सा लेवल पे आपने खेला, ये बताइए पहले। सबसे पहले आपको धन्यवाद जो हमको मौका दे रहे हैं बोलने का। हम खेले हैं 2014 में अंडर 16 स्टेट, और अभी लास्ट ईयर भी खेले हैं 25, और करंट में भी 25 खेले हैं इस साल। क्या कहेंगे मोहम्मद कैफ और बंटी, जो आपके गुरुजी हैं, तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं, क्रिकेट कैरियर पर उनके ग्रहण लग गया, लेकिन इसके बावजूद इतने सारे सैकड़ों की संख्या में लड़के आज ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनकी कोचिंग से आप स्टेट लेवल भी खेल रहे हैं। सब उन्हीं का देन है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत डिसिप्लिन में सारे लड़के रहते हैं, और उनसे बच्चे डरते भी हैं, आपको तो पता है। तो बहुत अच्छा लगता है। और उनके ऊपर जो भी आरोप लगा है तो वो तो बेबुनियाद आरोप है, आपको भी पता है। हमारे साथ एक और स्टेट खिलाड़ी सोनू गुप्ता जी है, उनसे भी बात करते हैं। सोनू गुप्ता जी, जिस तरह से मोहम्मद कैफ और बंटी का कैरियर था, दाग लगा, उसके बाद से इनके कैरियर पर ब्रेक लग गया, लेकिन इसके बावजूद आप लोग को ट्रेनिंग दिए और कई खिलाड़ियों को स्टेट लेवल तक पहुंचाया। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? इस बारे में हम यही कहेंगे कि यहाँ पे सीवान में जितने भी स्टेट खिलाड़ी हुए हैं, हम हुए हैं, सतीश हो गए, इमरान नज़ीर हो गए, फ़हीम हो गए, शब्बीर खान हो गए, सब इन्हीं का देन है। और भी लड़के अभी खेलने वाले हैं। जो भी हम लोग हैं, इन्हीं के बदौलत है, इस एकेडमी के बदौलत है। और इनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है। हम लोग का नॉर्थ बिहार में इस एकेडमी जैसा कहीं प्रैक्टिस नहीं होता है, जितना वो मेहनत करते हैं हम लोग के साथ।
बहुत अच्छा प्रैक्टिस कराते हैं। मोहम्मद कैफ और बंटी की कहानी है। हमने आपको बताया कि कैसे एक युवा क्रिकेटर जो प्रतिभावान खिलाड़ी था, जो बिहार ही नहीं देश लेवल पर भी सिवान का नाम रोशन करने वाला था, कैसे उसके क्रिकेट करियर पर ग्रहण लग गया, लेकिन आज वो सैकड़ों बच्चों के सपनों को पूरा कर रहा है और फिर से रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए लगातार मोहम्मद कैफ और बंटी कोशिश कर रहे हैं। हमारी बिहार न्यूज एक्सप्रेस की भी शुभकामनाएं हैं कि मोहम्मद कैफ और बंटी रणजी ही नहीं देश लेवल पर खेलकर सीमांत का नाम रोशन करे। अगर इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।